नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपको इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में किस तरह की मौसम गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, कहां पर कैसी वर्षा देखने को मिल सकती है। तो एक डिप्रेशन जो है देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये उड़ीसा कोस्ट के अंदर पास, यानी कि ये जो है तट के अंदर आ चुका है, जो कि लग रहा था कि कल जो है तट के अंदर पार कर जाएगा, तट को पार करके अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, और वो अब देखने को मिलने लगा है। तो अब क्या होगा कि सिस्टम जो है धीरे धीरे वेस्ट की ओर, धीरे धीरे क्या कह सकते हैं कि थोड़ा सा जोर से ही, यानी कि बहुत फास्ट मूविंग सिस्टम कह सकते हैं कि दिखाई पड़ रहा है। और ये जल्दी तट को पार करके अंदर चला गया है। अब जल्द ही ये गुजरात रीजन के 5 पहुंचने की इसकी संभावना है। जल्द पहुंचेगा, यानी कि अगले 2 से 3 दिनों तक ही रहेगा, यानी कि 1 तारीख तक इसका अस्तित्व रहने की संभावना है, उसके बाद नहीं रहेगा। चलेंगे 28 के साथ देखेंगे तो 28 के आसपास जो गुजरात है, सौराष्ट्र कच्छ का क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। और महाराष्ट्र में वर्षा की गतिविधियों काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्षा जो है वो दर्ज की जाने की पूरी संभावना है। अच्छी खासी बारिश वो नज़र आएगी। कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा भी देखने को इस दौरान मिल सकती है। तो इससे तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश इस दौरान दर्ज की जाने की संभावना है। उसको देखेंगे दक्षिणी गुजरात और जो महाराष्ट्र का रीजन है, मुंबई वगैरह जैसे हो गया, यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। इस सिस्टम की वजह से यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी तगड़ी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, यानी कि मूसलाधार वर्षा होगी, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होने की प्रबल संभावना नज़र आ रहा है। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को जोर से मिल सकती हैं। चलेंगे 29 का देखेंगे तो 29 का गुजरात हो गया, यहाँ पर सिस्टम रहेगा। 30 के आसपास भी यहाँ पर ही रहने की संभावना है। 30 के आसपास एक नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में बनने जा रहा है, और ये सिस्टम जो है ये स्ट्रांग होने की इसकी भी संभावना है कई इलाकों में। हालांकि अभी भी इसका ट्रैक निश्चित नहीं है, लेकिन ये इसका कंफर्म है कि ये ट्रैक जो है इसका गुजरात की तरफ नहीं होने की संभावना फिलहाल नहीं है। ये उत्तर या उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ने की संभावना, इन क्षेत्रों में ही बढ़ने की संभावना इसकी दिखाई पड़ रही है। और इन क्षेत्रों में ये बढ़ करके कई इलाकों में मानसून को रिवाइव करेगा। उसके बाद ये लगभग ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हो या बिहार का क्षेत्र हो, ये सिस्टम की वजह से यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। और ये मानसून की शायद लास्ट बरसात हो, यानी कि हो सकता है कि इसके बाद बारिश मानसून की न हो, मानसून वापसी हो जाए। तो इस तरह की गतिविधियाँ जरूर से देखने को मिल सकती हैं। एक तरीके को ये ऑर्गेनाइज होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग होगा सिस्टम। और 2 तारीख को देखेंगे, 2 तारीख के आसपास भी यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। गुजरात में वर्षा हो ही रही है। और उसके बाद देखेंगे तो ये उत्तरी उड़ीसा के कोस्ट को पार करेगा 3 तारीख की सुबह को, यानी कि 3 तारीख की सुबह को जो है ये जो उड़ीसा कोस्ट को पार करने की संभावना इसकी है। और 4 तारीख को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के काफ़ी करीब पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंचने की इसकी उस दौरान संभावना रहेगी। और कई इलाकों में काफ़ी तगड़ी वर्षा इस दौरान देखने को मिल सकता है। 5 को ही रहेगा। 6 तारीख के बाद वेस्ट की तरफ जाने की संभावना ऐसा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन 7 के आसपास देखेंगे ये फिर से वापस रिटर्न उत्तर प्रदेश की ओर आने की संभावना है। तो इस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं कि 9-10 तक वर्षा जारी रहने की संभावना है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, कितना वर्षा यहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ पर कैसी वर्षा देखने को मिलेगी। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको ज़रूर से अपडेट करते रहेंगे। अगर तैयारी किया जाए कि देखिए कई इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा की संभावित दिखाई पड़ रही है। जीएफएस देखिए, जीएफएस के लगभग कंडीशन सेम ही है। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे ये सिस्टम गुजरात की तरफ जाएगा, गुजरात खत्म हो जाएगा। उसके बाद नया सिस्टम 2 तारीख के आसपास बंगाल खाड़ी में बनेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये जो है बिहार होते हुए आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश के करीब पहुँचेगा। उसको दिखा रहा है कि ये वहीं कमज़ोर हो जाएगा। और एक गुजरात के आसपास सिस्टम बनेगा जो स्ट्रॉन्ग होगा, फिर से रिटर्न होकर के फिर से ये जो है बिहार की तरफ आने की इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी कि अपना अलग अलग जो है वो मॉडल अपना अलग अलग संकेत दे रहे हैं, लेकिन ये फिक्स है कि हर मॉडल जो है इसको उत्तर प्रदेश या बिहार के करीब ले जा रहा है, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो कमी है उसकी भरपाई तो हो जाएगी। लेकिन अगर 102 दिन अगर सिस्टम रुक गया तो तबाही का जो मंजर है वो देखने को मिल सकता है, यानी कि स्थिति जो है वो गड़बड़ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। काफ़ी संभावना है कि यहाँ पर जो
स्थिति है उसमें जो गड़बड़ी है वो देखने को मिल जाए, काफ़ी जो है सुधार देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे तो यहाँ पर उसी तरह की गतिविधियाँ जो है वो नज़र आ रही हैं और लगातार एक के बाद एक सिस्टम जो है बनते वो नज़र आ रहे हैं कई इलाकों में। अब थोड़ा सा आइकॉन्स की बात करते हैं, यानी कि आइकॉन्स इसके बारे में क्या अपना डिटेल दे रहा है, कहाँ पर कैसी वर्षा गतिविधियों को बता रहा है, कहाँ पर किस तरह की रेनफॉल की एक्टिविटी को जो है दर्शा रहा है। चलिए आइकॉन्स देखते हैं। वैसे तो ये 4 से 5 दिनों का ही अपडेट बताता है, उसके आगे का अपडेट ये नहीं बताता है। तो अगर अगले 4-5 दिनों का अपडेट देखा जाए तो देखिए 28 तारीख से देखेंगे तो जो सिस्टम है वो गुजरात के आसपास पहुंच जाएगा। 29 तारीख से नया सिस्टम बनेगा बंगाल खाड़ी में और एक दिन में स्ट्रॉन्ग होकर के ये 2 तारीख के आसपास से मूव करना शुरू करेगा। और देखिए सीधे दिखा रहा है कि सीधे जो है ये चढ़ करके सीधे उत्तर प्रदेश के ऊपर आने की संभावना इसकी दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा हुआ तो कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना रहेगी, मूसलाधार वर्षा हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा ताबड़तोड़ बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी गतिविधियाँ जरूर से देखने को मिल सकती हैं। बात करें क्लाउडिंग की, देखिए तो क्लाउडिंग जो है किस तरह से बादलों का जो प्रभाव बना हुआ है, तो कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग की जो स्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट है और कई इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे किस तरह से वर्षा की गतिविधियाँ जो है नज़र आ रही होंगी। देखिए यह महाराष्ट्र से लेकर के जो क्षेत्र है यहाँ पर कई इलाकों में देखिए कितना स्ट्रॉन्ग क्लाउड जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है। और जब सिस्टम बनते हैं जिसके आसपास जो क्लाउडिंग होती है वो काफ़ी धीरे धीरे इनका जो मूवमेंट होता है, देखिए पूरे भारत पे इसका असर है। इसका बाहरी बंड देखिए उत्तर प्रदेश के करीब काफ़ी करीब पहुंच रहा है। हालांकि इसका प्रभाव हमारे इलाके पे बिल्कुल नहीं रहा। जहां पर ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसका प्रभाव नहीं रहा। कल रात को यहाँ पर बादल बने थे, कई इलाकों में वर्षा भी हुई है, लेकिन ये हमारे यहाँ तक इसका प्रभाव नहीं रहा। लेकिन इन क्षेत्रों में आज मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में प्रयागराज वगैरह में काफ़ी अच्छी वर्षा इसके चलते हो रही है और रेनफॉल की एक्टिविटी जो है देखने को काफ़ी अच्छी खासी मिल रही है। और ये देखिए महाराष्ट्र में वर्षा पहुंच गई है धीरे धीरे और धीरे धीरे अब यहाँ पर वर्षा जो है वो इंटेंसिफाई होगी। कई इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा होगी। मध्य भारत में देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना रहेगी। गुजरात सौराष्ट्र कच्छ में भी धीरे धीरे वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। महाराष्ट्र में भी वर्षा की गतिविधियों में धीरे धीरे दर्ज की जाएगी। और आज यहाँ पर पूर्वी हवा चल रही है कई इलाकों में और नमी कहाँ तक पहुँच गई, नमी यहाँ तक पूरी पहुँच चुकी है। जो नमी पूरी तरह से भारत से हट चुकी है, इसलिए लग रहा था कि मानसून जो है वो बहुत जल्दी पूरे भारत को छोड़ देगा, लेकिन इस सिस्टम ने पूरे क्लाउड भी बनाया, बारिश भी दी, अच्छी खासी वर्षा कई इलाकों में चल रही है। तो जल्द तैयार रहिए क्योंकि इस समय पे समय सिस्टम यहाँ पर बनते जा रहे हैं और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना है। जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार अपडेट करेंगे, कहाँ पर कैसी वर्षा होगी, कितनी वर्षा देखने को मिल सकती है, किस तरह की वर्षा होगी, इसके बारे में पूरा लगातार आपको डिटेल में बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।